हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान का भूगोल, जो कि राजस्थान का भूगोल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य के 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन के लिए मंजूरी प्रदान की। 19 नए जिलों के गठन से राज्य में अब कुल कितने ज़िले हो गए हैं, मतलब अभी ज़िलों की संख्या कितनी है? 48, 50, 52 और 54। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि अभी वर्तमान में ज़िलों की संख्या है 50, जो कि अगस्त 2023 में जो राजस्थान मंत्रिमंडल हुए थे उसमें 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवनिर्मित संभाग नहीं है? जो नया संभाग बना है वो नहीं है बांसवाड़ा, सीकर, चूरू और पाली। तो यहाँ से जो नवनिर्मित संभाग है वो नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा चूरू है जो नवनिर्मित संभाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत के अंदर राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस साइड में है? तो उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग और उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग। जो इंडिया का जो मैप है उसमें जो राजस्थान है वो राजस्थान किस भाग में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो आपका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? जो विश्व है उसमें राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान किस में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जो आकार है वो किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार, पतंग या समांतर, समचतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार और षटकोणीय। तो राजस्थान का जो आकार है वो आकार किस प्रकार का है? तो आपको पता है कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंग के समान है, समचतुर्भुजाकार है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है राजस्थान में? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 826। कौन सी है? 826। और यदि आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे तो आपका सही आंसर होगा 869। कौन सा होगा? 869। लेकिन उसने उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 826 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। जो रेड क्लिफ रेखा है उसका राजस्थान में जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? हिंदू मलनकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, हिंदू मलनकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक और कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आप भी अपना आंसर देते रहिए ताकि आपको पता लगता रहे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहला, हिंदू मलनकोट से गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक ये राजस्थान रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर और 5090 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अगला है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर और 870 किलोमीटर। तो आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है,
जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जैसलमेर जो जिला है उसका क्षेत्रफल जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 11.22%, 13.22%, 12.31% और 15.31%। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पर 11.22% जैसलमेर का क्षेत्रफल है कुल राज्य का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? जो भौतिक विभाग है उसको कितनी बार बांट सकते हैं? 1, 4, 2 और 6। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित धार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये धार है यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल। तो याद रखना कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? गोडाउन लैंड का, अंगारा लैंड का, 33 सागर का और लूनी नदी का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपको करना है कि प्राकृतिक भाग है, औसत वर्षा है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, और उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान कितनी वर्षा होती है, पूर्वी मैदान से कितनी वर्षा होती है, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में कितनी वर्षा होती है और दक्षिणी पूर्वी पठार से कितनी वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उत्तरी पश्चिम में 12 से 15 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदान में 40 से 80, मध्यवर्ती में 20 से 90 और दक्षिणी 75। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला और एल्प्स पर्वतमाला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारित करता है? तो कितना प्रतिशत धारित करता है कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत धारित करता है? 61%, 23%, 9% और 33%। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 23% धारित करता है। कितना? 23% धारित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी। तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है वो किन किन महीनों में होती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दिसंबर और जनवरी में। किसमें? दिसंबर और जनवरी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में जो आती है तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा होती है। अगला है, 1000 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से, जालौर, पाली, अजमेर एवं करौली से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारां से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से जुलाई माह में गुजरती है समताप रेखा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। क्या है? सुमेलित कीजिए। सूची स्पष्ट देर की है और नदियां देर की है, त्रिवेणी संगम और नदियां देर की है। बिगोद की कौन सी है? राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? इसको सुमेलित करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिगोद, बनास, बेड़च और मैनाल, राजमहल, बनास, डाई और खारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल और सीप और बेणेश्वर, सोम, माही, जाकम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये सब एक दूसरे के सामने स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
रॉक पासपेस्ट की खान कहाँ पर स्थित है? रॉक पासपेस्ट है उसकी खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, अगुचा, अनाथों की पाल और जामर कोटड़ा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जामर कोटड़ा। कहाँ पर स्थित है? जामर कोटड़ा में रॉक पासपेस्ट की खान स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? जो अंतःप्रवाह वाली नदियाँ नहीं हैं वो बतानी, जाखम, कांतली, कांगनी और घग्गर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जाखम नदी एक अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। अगला है, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? चंबल, लूनी, बनास और बाणगंगा। तो आधी खारी आधी मीठी नदी कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है? तो आपका सही आंसर होगा लूनी नदी कहलाती है। कौन सी? लूनी नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? तो चंबल नदी है वो किस जिले से नहीं होकर गुजरती है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और धौलपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि यहाँ झालावाड़ में काली सिंध है, झालावाड़ से होकर चंबल नदी नहीं गुजरती है, ठीक है, जबकि चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। मतलब नदी वो बतानी है जिसका उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल है वो कहाँ डालती है? खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है, वहाँ पर ले जाती है। तो लूनी, माही, जवाई और पार्वती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा माही नदी। कौन सी? माही नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और खंभात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। तो आपका सही आंसर होगा माही नदी। कौन सा? माही नदी। अगला है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। राजस्थान में जो सरस्वती योजना है वो प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स, वेदांता समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के द्वारा राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ की जा रही है, ठीक है। तो कौन सी है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के द्वारा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? राजस्थान में जो हीलियम गैस मिली है वो कहाँ पर मिली है? घोटारू, जैसलमेर, कोलायत, बीकानेर, अलवर और अजमेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा घोटारू जैसलमेर में क्या मिली है? हीलियम गैस मिली है। अगला क्वेश्चन है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, मतलब राजस्थान का एकाधिकरण है, कौन सा है? वो कौन से खनिज? तांबड़ा, वेलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमर और जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वेलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा, संगमर और सीसा जस्ता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और वेलेस्टोनाइट। इस पर एकाधिकार है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? नाथरा की जो पाल है वो खान किस जिले में स्थित है? अजमेर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कि ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है नाथरा की पाल। अगला क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। जो बड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ पर अवस्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो यहाँ पर बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। अगला है, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है लिग्नाइट पर, गैस पर, नेफ्था पर और डीजल पर। जो धौलपुर पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट है, वो किस पर आधारित है? तो वह आधारित है गैस पर। किस पर आधारित है? वो गैस पर आधारित है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो संकट तो है ऊर्जा का, तो यहाँ पर कौन सा सहायक होगा ग्रामीण क्षेत्रों में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? गाँव के अंदर कौन सी ऊर्जा है जो एक सहायक हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको पता है कि सौर ऊर्जा गाँव के अंदर सक्सेस हो जाती है, आराम से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, कोटा, बारां और पाली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जैसलमेर में। किसमें? जैसलमेर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। पिनान अलवर में, बालोजी जयपुर में, बालेसर जोधपुर में, देवलिया जोधपुर में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो बालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? बालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। अगला है, जनगणना 2011 का कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जो 2011 में जनगणना हुई थी, जनसंख्या जनगणना, वो कौन सा सर्वेक्षण था? 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो यहाँ पर वो कौन सा संस्करण था? तो आपको पता है कि वो 15वां संस्करण था। कौन सा था? 15वां संस्करण था, जो 2011 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए से विकल्प की पहचान करें। जो जनसंख्या वितरण है बढ़ते हुए क्रम में बतानी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पर क्या आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर ये जो लगे नहीं है इसको ध्यान रखना, ये ऐसे हैं, ठीक है, मतलब इधर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर, ठीक है। यहाँ पर भी लगा हुआ है तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? जो सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, लिंगानुपात है, वो किस जिले में है? कोटा, बीकानेर, डूंगरपुर में, जोधपुर में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो डूंगरपुर में। आपका सही आंसर होगा डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर आपका सही आंसर होगा। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर भी आप सबको पता है कि इसमें सबसे सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो रहती है वो कहाँ रहती है? अजमेर में रहती है। कहाँ रहती है? अजमेर में निवास करती है। अगला है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में से होती है? जो सेवण घास है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत सी बार। सेवण घास किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और सीकर। तो सेवण घास से संबंधित क्वेश्चन आपका सही आंसर होगा जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर से जिले से संबंधित है, विस्तृत रूप में वहाँ से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम संरक्षण की योजना लागू की? मारवाड़, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो याद रखना, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम संरक्षण की योजना लागू की थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? जोधपुर। किसने? जोधपुर ने लागू की थी संरक्षण की योजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? वे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर, जयपुर, जैसलमेर और धौलपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 42, राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। खैर वनीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, अजमेर और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कोटा, सवाई माधोपुर में खैर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत जो गोंद देता है पेड़ का वो कौन सा है? सागवान, सालर, तेंदू और गुर्जन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सालर। कौन सा होगा? सालर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा गोंद देता है। अच्छा, अगला है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है। मतलब जो मिट्टी होती है, लवणता और क्षारीयता की जो मिट्टी होती है उसकी समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है रॉक, फास्फेट, जिप्सम खाद और घिया पत्थर। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि आपकी ज़मीन होती है तो उसमें सबसे अच्छा जो सहायक है वह है जिप्सम। कौन सा है? जिप्सम के द्वारा जो लवणीय और क्षारीय जो मिट्टी होती है उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है जिप्सम डाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
वह खनिज जो मिट्टी की क्षारता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः पाया जाता है बीकानेर जिले में, सीकर जिले में, नागौर जिले में, झुंझुनू जिले में। तो वह किस जिले में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है नागौर जिले में। किस में पाया जाता है? नागौर जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरिडोसोल राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है, आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, उप आर्द्र। तो यहाँ पर एरिडोसोल्स जो राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है वो कौन सी मिलती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, शुष्क में। किसमें? शुष्क जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। अगला है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है। तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए जो मशहूर नगर है वो कौन सा है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और उदयपुर। और वस्त्र नगरी जिसको कहते हैं वो आप सबको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा भीलवाड़ा, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। अगला है, राजस्थान राज्य में कहाँ आयोडाइड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? तो कहाँ पर नमक के कारखाने लगाए गए हैं? आयोडाइड नमक के जो कारखाने डीडवाना, कछोवा, पंचभद्रा, डीडवाना, सांभर, अजमेर और लूणकरण, पंचभद्रा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा पंचभद्रा, डीडवाना में। कहाँ पे? पंचभद्रा और डीडवाना। बी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? लूणकरण सर, डीडवाना, सांबर लेक और फलोदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डीडवाना में। कहाँ पे? डीडवाना में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। जो मेवाड़ शुगर मिल है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल सागर में, श्री गंगानगर में, उदयपुर में, केशोराय, पाटन में। तो मेवाड़ नाम क्या है? मेवाड़ है तो यहाँ भोपाल सागर में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? रणथंभौर, केवलादेव, मुकंदरा हिल्स और सरिका। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मुकंदरा हिल्स में। किसमें? मुकंदरा हिल्स में मिलते हैं। तो आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मुकंदरा हिल्स। तो ये थे मित्रों आज के अपने क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे के सारे। और इन क्वेश्चनों को आप कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। और आपकी जो BSTC PTT है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के पूरे 51 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।